आज हम बात करेंगे जेई 2024 और जेई 2023 के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर से सारी पीवाईक्यूज के बारे में। हर साल आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिख ही जाएंगे और ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। एक दो क्वेश्चन आपको इससे दिखेंगे ही। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर आपका कैसे वैरी करता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि वो जो है आपका दोस्तों के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर आपका होता है और ये जो है 1/r² में आपका वेरी करता है। तो इसलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइपोल में क्या होती है, के पी बाई एक्स क्यूब होती है, √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर यानी कि जहाँ सब जगह पोटेंशियल आपका सेम है वहाँ आप वर्क डन निकालना चाह रहे हैं तो वो आपका जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डेल्टा वी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो होगा, तो इसलिए आपका वर्क डन जीरो आने वाला है। रीजन आपका सही दिया हुआ है कि जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा परपेंडिकुलर होती है पोटेंशियल सरफेस के, तो वो कोई वर्क नहीं करती, इसलिए आपका वर्क डन जो है जीरो आ जाता है। तो असर्शन और रीजन ट्रू है और ये दोस्तों एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻6 म्यू कूलम इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऑरिजिन पे दोस्तों आपका रखा हुआ है 10⁻6 म्यू कूलम और दोस्तों दो पॉइंट्स पी है और क्यू है आपका दिया हुआ है। एक आपका √3 मीटर पे है, यहाँ हम मान लेते हैं √3 मीटर पे दोस्तों आपका यहाँ पर पी है और यहाँ पर √6 जीरो पे आपका दोस्तों क्या है, क्यू है। तब आपको बताना पोटेंशियल डिफरेंस पी और क्यू के बीच में इस चार्ज की वजह से। तो अब दोस्तों हम देखते हैं क्या डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच में। पहले हमको ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ये आर हम कैसे निकालेंगे, ये आपका √3 है तो ऊपर ये भी √3 होगा, ये भी √3 होगा। तो अब ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो √6 आपका ये भी आ गया, √6 आपका ये भी आ गया और ये भी √6 है। तो यहाँ पर दोनों का अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों आपका जीरो हो जाएगा, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, तो ये एक टॉर्क का क्वेश्चन है डाइपोल को, इसको भी हम कर ही लेते हैं। टॉर्क आप क्या क्या होता है डाइपोल में, पी क्रॉस ई आपका दोस्तों होता है, पी ई साइन थीटा आपका होता है। तो हमको यहाँ पर सब अलग अलग दिए हुए हैं, तो हमें सिर्फ जो नंबर है उनको देखना है। तो पी ई साइन थीटा में करूँगा तो पी यानी कि क्यू इंटू लेंथ, ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है, और ई साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरे को 30 डिग्री दिया हुआ है तो 1/2, और ई दोस्तों आपका कितना दिया हुआ है 10, ई आपका 10 है। और यहाँ पर क्यू क्या है दोस्तों आपका 10⁻⁻2 है और यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर आपका 4 आ रहा है तो ये आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी तो ये 10 वाले हैं तो वो तो आपकी 10 की पावर में चले जाएंगे, तो 2 के ही टर्म्स में आपका आंसर आएगा, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 30 × 10⁻⁻5 कूलम मीटर इज एनक्लोज बाई ए क्लोज सर्फेस द नेट फ्लक्स कमिंग आउट थ्रू द सर्फेस विल बी जीरो। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि अगर दोस्तों आप कोई भी डाइपोल को रख दें एक क्लोज सरफेस में तो उसमें क्या होगा, एक क्यू होगा एक माइनस क्यू होगा, तो यहाँ पर जो क्यू इनसाइड है नेट कितना हो जाएगा, क्यू प्लस माइनस क्यू जीरो हो जाएगा, और फ्लक्स जो है आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ आपका क्या कहता है, गॉस लॉ आपका कहता है कि अगर आप इंटीग्रल ई डॉट डी ए कर दें फ्लक्स आप निकाले तो वो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन क्यू इनसाइड, तो ये क्यू इनसाइड तो आपका जीरो हो गया, तो इसलिए ये आपका दोस्तों जीरो हो जाएगा, ये आपका सही दिया हुआ है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये भी आपका सही है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो असर्शन रीजन ट्रू है और ये दोस्तों आपका एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, आपको इसका कमेंट जो है कमेंट में आपको दोस्तों आंसर बताना है, KQ/R करके आप इसको निकाल सकते हैं। 50 वोल्ट आपको दिया हुआ है तो आपका डिस्टेंस आपको बताना है, तो ये आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या होता है 1/4πε0 10⁹ आपको दिया हुआ है। इसके बाद आपको बताना है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r विद डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर O इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो यहाँ पर दोस्तों सॉलिड स्फीयर है, तो बिल्कुल दोस्तों ये आपका जो ग्रेविटेशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनता है वैसा ही बनेगा। कैसा बनता है, ऐसा आपका दोस्तों ग्राफ बनता है, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका आर
होता है, यहाँ पर आपका रेडियस होता है। अगर मैं दोस्तों पोटेंशियल की बात करूँ सॉलिड स्फीयर में, तो वो अंदर आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर ऐसे दोस्तों वो आपका गिरने वाला है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और अगर हॉलो स्फीयर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला है आपको दिया हुआ है कि कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्या आपका तो दोस्तों करेक्ट है। नेट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैन नॉट बी जीरो एट अ पॉइंट बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जीरो एट दैट पॉइंट। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा कि अगर आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है तो आपका नेट पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नेट पोटेंशियल तो आप के क्यू बाई आर करके जोड़ेंगे। सारे आपके पॉजिटिव है तो आप सबको जोड़ देंगे, उनको कहीं भी रख लें तो सबको जोड़ने के बाद आपका जीरो तो आपका नहीं आएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो हो सकती है, क्यों? अगर मैं दोस्तों प्लस क्यू को इधर रख दूं तो ये अपने से बाहर यहाँ बनाएगा, और प्लस क्यू को इधर रख दूं तो अपने से बाहर यहाँ बनाएगा। तो ये आपका सीन हो सकता है कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कट जाए, लेकिन दोस्तों इनका जो पोटेंशियल है कभी नहीं कट सकता, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टू आर चार्ज सच दैट दे बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा। द स्फीयर्स आर देन कनेक्टेड बाय a thin connecting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, the ratio of sigma by sigma dash। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे आप क्वेश्चंस कैसे करते हैं। सिग्मा आपको दोनों की सेम दी हुई है, तो सिग्मा क्या होता है आपका क्यू बाई ये होता है, तो क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का 2r दिया हुआ है, तो ये आपका सेम हो जाएगा। अब दोस्तों क्यू टू डैश आप कैसे निकालते हैं? क्यू टू डैश जो है आप दूसरे का, जैसे आपको किसी का भी चार्ज निकालना है तो आप क्या करते हैं, जो आपका टोटल क्यू है उसको रख देंगे, और वो रेडियस पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप उसका सारे का रेडियस आप रख देंगे। तो आर टू आप रख देंगे, क्या टू आर है, अपन आर वन प्लस आर टू, आर प्लस टू आर, 3r आपका हो जाएगा। और क्यू टोटल आप कैसे निकालेंगे, दोनों के चार्ज को जोड़ देंगे, सिग्मा के टर्म्स में आपको निकालना है। तो सिग्मा इंटू पहले का 4 पाई आर स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई 2r स्क्वायर, तो ये आप दोस्तों निकाल लेंगे, तो ये आपका 2/3 इंटू 20 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अप्रोच आपको समझना है, बाकी तो आप दोस्तों खुद कर ही सकते हैं। तो आपका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब पहले से आप सिग्मा के साथ दोस्तों इसको कंपेयर कर लेंगे। 5/6 आपका जिस भी ऑप्शन में हो करेक्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियस आर हैविंग सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो यहाँ पर आपको इसकी वजह से निकालना होगा और इसकी वजह से निकालना होगा। कैसे करेंगे? पूरे को हम एक पूरा चार्ज भी मान सकते हैं, के क्यू बाई आर है आपका, ठीक है। तो अब आपको लैम्डा दिया हुआ है, तो लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई लेंथ जो है, और इसका लेंथ क्या होगा पूरे का, पाई आर वन आपका होगा, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस क्या होगा, पाई आर वन। तो क्यू को आप दोस्तों लिख सकते हैं लैम्डा पाई आर वन। तो पहले वाले की वजह से क्या आएगा, के क्यू क्या है आपका दोस्तों, लैम्डा पाई आर वन अपॉन आर वन, ये आपका आ जाएगा के क्यू बाई आर। उसके बाद क्या है, इसके बाद आपका एक और है, ये आपका आर टू वाला भी है, तो इसको भी आप कर देंगे के क्यू टू बाई आर टू, तो के लैम्डा आर टू, लैम्डा पाई आर टू बाई आर टू। तो यहाँ से आर टू भी आपका कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, 2k लैम्डा पाई आपका आ गया। के को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका 2k लैम्डा पाई आपका आया था, पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों आपका लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आ जाएगा। तो इसलिए आपका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि इसका आपको दोस्तों कैपेसिटेंस बताना है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपके कितने कैपेसिटर बन जाएंगे, यहाँ पे आपके दोस्तों ऐसे कैपेसिटर बनेंगे, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो एक कैपेसिटर आपका ये बना, एक दोस्तों आपका ये बन जाएगा, एक आपका दोस्तों ये बन जाएगा। इसमें आप देखें तो a/3 तो सेम रहेगा, लेकिन अगर मैं दोस्तों इन दोनों की वजह से बनाऊंगा तो इसका दोस्तों ये आपका 2d हो जाएगा, इन दोनों की वजह से आपका 3d हो जाएगा, एक का आपका d रहेगा, तो ऐसा आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, हम निकाल ही देते हैं। तो यहाँ से आपका a और a है, तो एप्सिलॉन नॉट a/3d इन दोनों की वजह से हमने निकाला, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर आपका 2d डिस्टेंस हो गया, तो ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो कैपेसिटर सीधा सीधा जुड़ता है, तो एप्सिलॉन नॉट a/6d, और यहाँ पर ये आपका d और d, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं, हाँ ये a/3 है, तो दोस्तों वो एप्सिलॉन नॉट a, तो नीचे से खुद ही मल्टीप्लाई हो जा रहा है,
A/90। तो आप इन सब को जोड़ के जो भी आपका आंसर आ जाए उसको आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ चार्ज C1 और C2 आपको बताना है स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में दोस्तों क्या होता है, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में है दोस्तों कोई भी चार्ज नहीं जाता है, कैपेसिटर में कोई भी चार्ज आपका नहीं जाता है स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेट में कोई भी कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाएगा, तब आपको चार्ज स्टोर का रेशियो बताना है। और चार्ज स्टोर आपका होता क्या है, CV आपका होता है। तो यहाँ पर आपको कहीं पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो दोनों में आपका चार्ज नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका 6 पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, तो 4 ओम इसमें कोई चार्ज आपका नहीं गया, 2 ओम और 6 ओम ये सारे आपके सीरीज में हो गए। 4 to 6 और 6 6 12, 12 ओम आपका पूरा हो गया। करंट आपका कितना हो गया, 6/12, 1/2 एम्पियर आपको दोस्तों करंट आ गया। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, तो 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका ये थोड़ा पोटेंशियल कम कर देगा। 6 माइनस आई करंट जो है ये आपका कितना पोटेंशियल खा लेगा, 4 इंटू 1/2। तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 आपका 4 आपका ये हो जाएगा। 6 माइनस 2 आपका ये 4 हो जाएगा। तो C2 का हमको दोस्तों मिल चुका है क्या, C2 का हमको दोस्तों मिल चुका है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ आपका जीरो होगा तो C2 का तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो यहाँ पर हम इसका चार्ज भी निकाल सकते हैं CV करके। तो 4 माइनस 0 इसका 4 आ गया। तो C2 का जो Q2 है वो तो आपका आ गया है 24 म्यू एफ। तो C2 तो आपका आ गया 24 म्यू एफ। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए C1 के लिए हम क्या करेंगे, C1 के लिए यहाँ पर आपका 4 आया है, यहाँ पर आपका 4 आया है और यहाँ पर आपका 6 है। तो हमें बस ये वाला चाहिए। यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर 2 ओम का है, तो वो रखा हुआ है, इससे आपका करंट पास करेगा। तो 4 माइनस इससे भी ये भी आपका थोड़ा सा खा लेगा, तो 4 माइनस 2 इंटू 1/2, क्योंकि करंट आपका 1/2 है। तो 4 माइनस 1 3 दोस्तों आपका यहाँ पर रह गया। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 6 माइनस 3। तो हम क्योंकि अब दोनों साइड का माइनस करेंगे ना, तो 3 आपका हो जाएगा। तो इसका आप CV करेंगे तो 3 इंटू 4 12 म्यू एफ आपका आ गया। 12 म्यू एफ दोस्तों आपका ये आ जाएगा, ये दोस्तों आपका 12 म्यू एफ आ जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका कितना है, 3 है और कैपेसिटेंस आपका 4 है। तो आपको C1/C2 निकालना है। तो C1 आपका 12 है, C2 आपका 24 है। तो C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 आपका 1/2 आपका हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, 2 identical capacitors have same capacitance C. One of them is charged to potential V and other to potential 2V. Then the negative charge of both are connected together. When the positive ends are also joined together, the decrease in द एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो आपके पास दो आपके आइडेंटिकल आपके जो कैपेसिटर्स हैं, दो आपके आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं कि पहले क्या है वो क्या है, अलग अलग थे। तो हाफ CV का स्क्वायर, तो उसमें था पहले तो था आपका V था, और दूसरे में आपका क्या था, सेम ही कैपेसिटेंस है लेकिन 2V था। तो इसमें हम उसकी एनर्जी निकाल लें हाफ CV स्क्वायर करके। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 4V स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 2 + 1/2 5/2 CV स्क्वायर आपकी सबसे पहले थी। इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों हमने दोस्तों उनको क्या कर दिया है, साथ में कनेक्ट किया है। तो हम दोनों का दोस्तों सेम कर सकते हैं, कैपेसिटेंस सेम कर सकते हैं हम उनका, क्योंकि हमने दोनों को दोस्तों पैरेलल में जोड़ दिया है। तो फिर हम दोनों का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम चार्ज भी सेम कर सकते हैं। तो CV जो है CV और उसका था क्या, C इंटू 2V। तो ये हो जाएगा 2 इंटू CV फाइनल जितना आपका बचेगा। ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो आपका कहीं गया नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये 3V इजिकल टू 2VF आपका आ जाएगा, VF आपका 3/2V आ जाएगा। तो अब दोस्तों आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपने दोस्तों उन दोनों को जोड़ा है। तो फिर उसके बाद आप डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी जो है उनकी, डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी दोस्तों निकाल सकते हैं। 2C इंटू आपका ये CV स्क्वायर है 9/4 आपका हो जाएगा। तो ये 9/4 CV स्क्वायर आपका आ गया, और 5/2 था, तो उन दोनों को आप माइनस कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि चार्ज अक्यूमुलेटेड इन द कैपेसिटर इन द स्टेडी स्टेट आपको दिया हुआ है। तो चार्ज स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का जो है आपका जीरो हो जाएगा। क्या, कैपेसिटर से कोई भी आपका करंट नहीं जाएगा, ये आपका पूरा वो ओपन सर्किट आपका हो जाएगा। तो क्या होगा, हम करंट निकालेंगे 4 और 6, ये आपके सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो आपका कोई करंट गया नहीं। तो ये इधर ही से आपको पूरा आएगा। तो 4 और 6 आपके सीरीज में आ जाएंगे। तो ये आपका 10 ओम का बन जाएगा, और V/R करके आप दोस्तों करंट निकाल लेंगे 3/10।
और इसके बाद आप दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको दोस्तों निकालना है कि चार्ज, चार्ज आपको निकालना है। तो चार्ज आप कैसे निकालते हैं, सी तो आपके पास है, लेकिन वी आप क्या से निकाल सकते हैं, IR करके 3/10, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है 6, और उसके बाद आप सी कर सकते हैं, सी आपका क्या है 4। तो ऐसे आप दोस्तों निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया 7.2 आपका ये म्यू सी आपका आ जाएगा। इसके बाद अगला है आपको दिया हुआ है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू पोटेंशियल वी द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस आपको बताना क्या होगा। तो दोस्तों फ्लक्स तो आपका वही रहेगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आप यहाँ पर भी गॉसियन सर्किट बना सकते हैं। तो आपका ये सी वी क्यू आपका सी वी होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे आप कर सकते हैं, वरना आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वी को दोस्तों कि ए को आपने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बी लिख दिया, और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, इसका आपको कॉम्बिनेशन का निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए है, यहाँ पर आपका मान लेते हैं बी है। तो यहाँ पर बी का आपका वोल्टेज यहाँ पर कुछ होगा, बी भी होगा, यहाँ पर मान लेते हैं 0 है। तो ये तो आपके दोनों हट जाएंगे क्योंकि दोनों का है, क्योंकि यहाँ पर आपका वी भी है, तो सॉरी ये आपका वी भी सारी जगह आपका वी भी फैल जाएगा। तो सारी जगह वी भी फैल जाएगा, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, तो ये कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। सी और सी सिर्फ आपके दोस्तों दोनों 2C आपके हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो आपको दोस्तों ये कमेंट में बताना है, क्योंकि हमने अभी ऐसे ही क्वेश्चन किया है, तो ये आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद अगला है आपको दिया हुआ है two metallic spheres are charged to same potential, one of them is hollow and another is solid, both of them have same radii, solid sphere will have lower charge than hollow one। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। अगर मेटालिक स्फीयर का दोस्तों आपका रेडियस सेम है और पोटेंशियल भी सेम है, तो दोस्तों दोनों के ऊपर दोस्तों इक्वल आपका चार्ज आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर डिपेंड ऑन रेडिया ऑफ स्फीयर, ये तो आपका सही स्टेटमेंट है कि कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर आपका डिपेंड करता है रेडिया ऑफ स्फीयर पे, लेकिन जो है सॉलिड और हॉलो में सेम रहेगा अगर पोटेंशियल और रेडियस सेम है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है अब पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर आपको इतना दिया हुआ है, प्लेट सेपरेशन इतना दिया हुआ है, स्पेस आपका आपने फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से, तो आपका पूरे का दोस्तों क्या आपका कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा। तो आप कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। तो यहाँ पर किया भी नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस T1 प्लस T1 बाई K1। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं 1 + 1/5 आपका क्या हो जाएगा 7/5 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको दोस्तों कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका प्लेट सेपरेशन भी है अब आपके पास, तो यहाँ पे आपका इसको कर लेंगे, तो आपको ये दोस्तों आपका 3/10 लगभग आपका ये आपका 10/3 आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसको आप दोस्तों फॉर्मूले से बाद में कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डी और C1, और मीडियम में आपने ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेटल शीट का आपने 2D/3 आपने डाल दिया, तो आपको C2/C1 निकालना है। तो ये भी आप दोस्तों कर सकते हैं, इसको भी आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा। आपको क्या करना है D - T नीचे कर देना है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है कि पैरेलल कैपेसिटर है आपका CF का, उसके बाद इसको आपने दोस्तों स्टोर किया एनर्जी आपकी ये है। इसके बाद आपने उसको कनेक्ट कर दिया एक और अनचार्ज आइडेंटिकल से, तो फिर एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, तो दूसरे का आपका क्या रेशियो हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लॉस से निकाल सकते हैं हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V²। तो यहाँ से आपका दोस्तों लॉस निकल जाएगा, और लॉस आप देखेंगे कि दोस्तों आपका आधा आ रहा है, तो E2/E1 आपका क्या हो जाएगा 1/2 आपका हो जाएगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।